नमस्कार बच्चों, मैं रणजीत सिंह, टीजीटी मैथ संस्कार स्कूल गुड्डा। हम बेटा लास्ट क्लास में जो अपनी त्रिकोणमिति है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और त्रिकोणमिति में जो 7.1 का चैप्टर है, 7.1 की जो इकाई है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज त्रिकोणमिति में ही हम 7.2 के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 7.2 7.2 का जो चैप्टर है उसमें बेटा अपने को ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पर एक सीधी सी बात है, एक छोटी परिभाषा आई हुई है पूरक कोण। पूरक कोण वैसे तो आप बेटा थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। पूरक कोण उन कोणों को कहते हैं जिन दो कोणों का योगफल एक समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर हो। तो यदि पूरक कोण की परिभाषा के लिए हम लिखें तो हम बोल सकते हैं यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल एक समकोण, एक समकोण में 90 डिग्री होता है तो हम बोल सकते हैं यदि दो कोणों का योगफल एक समकोण, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखें, हमने परिभाषा में ये बताया कि दो कोणों का योगफल एक समकोण हो। इसका मतलब हम कोई भी दो कोण ले, जैसे मान लो कि मैं एक तो लेता हूं 30 डिग्री प्लस, अगर बेटा इसमें मैं 60 डिग्री जोड़ता हूं तो दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो गया। कहने का मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर एक समकोण हो गया। अगर यहां पर 30 डिग्री का पूरक कोण निकालने की बात की जाए तो 30 डिग्री का, मैंने आपको बताया कि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे। इसका मतलब 30 का पूरक 60 होगा और 60 का पूरक 30 होगा। तो हम देखते हैं कि 30 डिग्री का पूरक कैसे निकाला जाए। तो 30 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए पूरक कोण यदि हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 90 डिग्री में से जो पूरक कोण जिसका निकालना है उसको हम लेस कर देंगे और अपने पास में आंसर आएगा बेटा इसका 60 डिग्री। अब इसका मतलब हो गया कि 30 डिग्री का जो पूरक है वो कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से यदि हम 60 डिग्री का पूरक कोण निकालें, 60 डिग्री का पूरक कोण, अब 60 डिग्री का पूरक कोण ऐसे निकालेंगे जैसे हमने 30 डिग्री का निकाला है। तो यहां पर 90 डिग्री में से हम 60 डिग्री को घटा देंगे और अपने पास में आ जाएगा 30 डिग्री। इसी क्रम से यदि ये तो दो कोण हमें दिए गए हैं, अगर हमें बेटा 20 डिग्री का पूरक कोण निकालना हो, 20 डिग्री का पूरक, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 90 डिग्री में से हमें 20 डिग्री घटाना होगा और 90 में से 20 डिग्री जब घटाएंगे तो अपने पास में 70 डिग्री आएगा। इसका मतलब 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हुआ, 70 डिग्री। अब अगर न्यून कोण तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पूरे होते हैं। अगर हमें बेटा थीटा का पूरक निकालना है, थीटा का पूरक, एक न्यून कोण होता है थीटा जिसमें न्यून कोण, सारे न्यून कोण शामिल होते हैं और थीटा का यदि हम पूरक निकालेंगे तो 90 डिग्री में से हम थीटा घटा देंगे। इसका मतलब बेटा आपकी समझ में आया कि पूरक कोण होते हैं यदि दो कोणों का योगफल एक समकोण 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री का पूरक हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक हो गया 30 डिग्री। इसी प्रकार 20 डिग्री का पूरक हो गया 70 डिग्री और थीटा का जो पूरक है वो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब पूरक कोण के बाद में एक इसमें और पॉइंट है, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपने बेटा पहले जो 7.1 है उसमें पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा।
कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो आपके शायद याद हैं। और 6 अनुपातों की हम यदि चर्चा करें तो सबसे पहला जो अनुपात है वो है साइन थीटा, उसके बाद में है कोस थीटा, उसके बाद में है टेन थीटा, उसके बाद में है कोट थीटा, बाद में है सेक थीटा और उसके बाद में कोसेक थीटा। इसमें बेटा भुजाओं के साथ में इसके अनुपात में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण वो भी है। अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरक कोण के साथ में संबंध ज्ञात करना है तब हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये बेटा हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, ये समकोण त्रिभुज का नाम हमने लिखा ए बी और सी, जिसमें जो बी कोण है वो 90 डिग्री है। अब ये शेष दो कोण रह गए, एक तो ए कोण रह गया और एक सी कोण रह गया। मान लेते हैं कि जो सी कोण है वो एक न्यून कोण है थीटा। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो समकोण हो या समकोण त्रिभुज नहीं हो, उसे बेटा तीनों कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है। तो हम देखें कि इस समकोण त्रिभुज में भी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। ये त्रिभुज का कोण योग नियम है, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग नियम। अब आगे अगर हमें b की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है और c की वैल्यू थीटा दे रखी है तो हम यहां लिखें कोण a प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर देखें कि हमें कोण a की वैल्यू निकालनी है, तो कोण a बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस थीटा। जब 180 डिग्री में से आप 90 डिग्री घटाएंगे, 90 डिग्री घटाएंगे तो आपके पास में बचेगा 180 डिग्री से, यहां पर आपके पास में बचेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब कोण a की वैल्यू ये हो गई 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों कोण बेटा न्यून कोण है तो हमने कोण a की जो वैल्यू है वो लिखी 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो हमें क्या करना, अब हमें इस समकोण त्रिभुज में जो न्यून पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब एक तो थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, इन दोनों में हमें रिलेशन ज्ञात करना है कि इन दोनों में क्या क्या संबंध है। इन संबंध को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले बेटा न्यून कोण थीटा की जो अनुपात है उनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। आपको पता ही होगा शायद कि जिस न्यून कोण की हमें भुजाएं ज्ञात करनी होती हैं सापेक्ष, उसमें जो थीटा है न्यून कोण है उसके सामने वाले भुजा का नाम लंब होता है। इसका मतलब इस थीटा के लिए जो AB भुजा वो लंब का कार्य करेगी, इस थीटा के लिए जो BC भुजा वो आधार का कार्य करेगी, और इस समकोण त्रिभुज में जो AC भुजा है बेटा इसमें और इसमें दोनों के लिए कर्ण का कार्य कर रही है। अब हमें देखना है कि इस थीटा के लिए इस समकोण त्रिभुज में जो अनुपात है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं न्यून कोण थीटा के अनुपात, न्यून कोण थीटा के अनुपात, और जो थीटा के अनुपात है उसमें सबसे पहला है साइन थीटा, क्योंकि यहां पर तो न्यून कोण थीटा है और इस थीटा के लिए यदि हम निकालें साइन थीटा की वैल्यू तो साइन थीटा का जो भुजा का अनुपात है वो होता है लंब बटे कर्ण का। इन भुजाओं के अनुपात को बेटा एक शॉर्टकट ट्रिक है लाल बट्टा कक्का, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण है। अब उस समकोण त्रिभुज में लंब भुजा की वैल्यू यानी लंब भुजा का जो माप है या लंब भुजा का जो नाम है वो देखो, तो यहां से साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब का नाम वहां पर AB है बटे जो कर्ण भुजा है उसका नाम AC है। इसका मतलब बेटा साइन थीटा बराबर इस समकोण त्रिभुज में इस थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, इसका मतलब AB बटा AC हुई। इसी प्रकार से नंबर सेकंड कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू लाल बटा कक्का से देखा जाए तो आधार बटे कर्ण होती है। अब यहां पर इस थीटा के लिए आधार भुजा का आधार जो भुजा है वो BC है,
और कर्ण भुजा AC है। तो cos थीटा की जो वैल्यू है इस समकोण त्रिभुज में वो हो गई cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर BC बटा AC। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3 tan थीटा का जो अनुपात है वो होगा tan थीटा बराबर लाल बटा कक्का से देखें लंब बटे आधार। अब ध्यान से देखें बेटा कि लंब जो भुजा है वो इस थीटा में AB है और आधार जो भुजा है वो इस समकोण त्रिभुज में BC है इस न्यून कोण थीटा के सापेक्ष। तो अपना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर AB बटा BC हो गया। नंबर 4 अब जो तीन अनुपात हैं इनके बेटा तीन व्युत्क्रम हैं जैसा पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। यहां से कोट थीटा की वैल्यू होगी आधार बटे लंब और अब आधार का जो मान है थीटा के लिए आधार का जो मान है वो BC बटे लंब का जो मान है वो है AB। नंबर 5 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब यहां देखें कर्ण जो भुजा है वो बेटा AC रहेगी चाहे आप ये न्यून कोण लेना और चाहे ये न्यून कोण लेना क्योंकि कर्ण भुजा होती है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। यहां पर कर्ण भुजा है वो है AC बटे आधार भुजा है वो है BC और बेटा इसका लास्ट नंबर 6 वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब और अब कर्ण जो भुजा है वो काम कर रहे हैं यहां पर AC और जो लंब भुजा है वो काम कर रही है AB। अब ये तो हमें न्यून कोण थीटा के अनुपात आ गई। अब आप देखें कि जो दूसरा अनुपात अपने पास दूसरा जो न्यून कोण है इसका पूरक वो है 90 माइनस थीटा। अब ये के जो अनुपात हैं वो हम ज्ञात करेंगे 90 माइनस थीटा के लिए और फिर दोनों में रिलेशन हो जाएगा। देखो अब यहां लिखेंगे न्यून कोण 90 माइनस थीटा ये इसका थीटा का पूरक है बेटा इसका पूरक हो गया ये। अब हम इसके लिए ज्ञात करेंगे न्यून कोण 90 माइनस थीटा के अनुपात और इनके अनुपातों में जो सबसे पहला अनुपात होगा वो यही होगा साइन 90 माइनस थीटा। अब जो बेटा 90 माइनस थीटा है इसमें देखो अब ये चेंज हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा के लिए जो BC भुजा है वो किसका कार्य करेगी लंब का कार्य करेगी क्योंकि न्यून कोण के समूह भुजा लंब बन जाती है और यहां पर अपन न्यून कोण ले रहे हैं 90 माइनस थीटा और ये जो भुजा है वो अब आधार का कार्य करेगी और कर्ण भुजा का कार्य तो बेटा ये की भुजा करेगी। तो ऐसा करता हूं ये जो पहले वाले जो मान थे इनको मैं बंद कर देता हूं एक बार क्योंकि ये मान तो थीटा के लिए थे। अब जो नई भुजाओं के नाम आए वो आए 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए ये वाली भुजा लंब बन गई और 90 माइनस थीटा के लिए जो AB भुजा है वो आधार बन गई और जो कर्ण भुजा है बेटा वो AC ही रहेगी। अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा के लिए हम सभी अनुपात याद करते हैं। बहुत इजी सा पॉइंट है। यहाँ देखिए या इसको बेटा एक बार हम थीटा मानेंगे क्योंकि ये भी न्यून कोण है ये भी न्यून कोण है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा लिखें या साइन A लिखें साइन B लिखें चाहे साइन अल्फा लिखें कुछ भी लिखें यहाँ पर हमें न्यून कोण लिखना है उसके लिए भुजा का अनुपात लंब और कर्ण का ही होगा। तो यहाँ पर बेटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर वो का वो मान लिखेंगे लंब बटे कर्ण लेकिन अब भुजा का जो मान है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर लंब भुजा है उसका नाम हो गया BC तो यहाँ लिखेंगे BC बटे जो कर्ण भुजा है उसका नाम पहले भी AC था और अब भी बेटा AC रहेगा तो यहाँ पर AC ये लीजिए ये देखो अपने साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा के लिए मान निकाली है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसका नेक्स्ट अनुपात है cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा के लिए हम जैसे मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण। तो बेटा यहाँ पर भुजा का अनुपात तो cos थीटा के लिए यही होता है आधार बटे कर्ण का। अब यहां देखें आधार भुजा है कौन सी इसमें cos थीटा
cos 90 माइनस थीटा के लिए आधार भुजा है बेटा AB, तो यहां लिखेंगे AB बटे कर्ण भुजा है AC, AB बटे AC। नेक्स्ट नंबर 3, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब tan थीटा के लिए जो भुजा का अनुपात है वो होता है लंब और आधार का। यहां भी बेटा मैंने लिखा है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहां लिखेंगे tan थीटा tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब भुजा बटे आधार भुजा। अब 90 माइनस थीटा की जो लंब भुजा है वो होगी BC बटे और आधार भुजा वो होगी AB। नेक्स्ट नंबर 4, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब बेटा यहां देखो कोट 90 माइनस थीटा है तो भुजा का अनुपात तो वही रहेगा आधार बटे लंब, यहां लिखेंगे आधार बटे लंब। अब देखो आधार भुजा उसमें 90 माइनस थीटा के लिए आधार भुजा ये काम में आएगी AB बटे और लंब भुजा आएगी BC। नेक्स्ट नंबर 5, सेक 90 माइनस थीटा, और यहां पर सेक थीटा के लिए बेटा अनुपात बनता है कर्ण बटे आधार का। अब देखो कर्ण भुजा कौन सी है, कर्ण भुजा AC है, इस थीटा के लिए भी और इसके लिए भी, इस न्यून कोण के लिए भी और इस न्यून कोण के लिए भी कर्ण भुजा होगी AC बटे आधार भुजा होगी AB। नेक्स्ट नंबर 6, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो कर्ण भुजा है। अब कोसेक थीटा के लिए जो भुजाओं का अनुपात है वो है कर्ण बटे लंब, तो यहां लिखेंगे कर्ण बटे लंब, और यहां बेटा कर्ण भुजा का जो मान है वो AC और लंब भुजा है वो है BC। अब देखो हमने पूरक कोणों के लिए दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, क्योंकि थीटा का पूरक है 90 माइनस थीटा, तो हमने बेटा थीटा के लिए सभी भुजाएं निकाली, सभी अनुपात ज्ञात किए और 90 माइनस थीटा के लिए सभी अनुपात ज्ञात किए। अब देखो हम समझते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है। इसी समकोण त्रिभुज में अगर हम AB बटा AC का मान बताएं AB अपॉन AC, तो यहां देखो AB अपॉन जो AC है वो बेटा इसमें आपको मिलेगा, और इसमें देखो कहां पर है AB अपॉन AC, ये दो भुजाएं AB अपॉन AC की। इसका मतलब अगर AB अपॉन AC दोनों इक्वल हैं, इसकी RHS बेटा इक्वल है तो इसका LHS है वो भी इक्वल होगा। तो अपने पास में एक पहला फॉर्मूला बन गया, ये पहला फॉर्मूला बन गया कि sin थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा। अब यदि बेटा मैं लिखूं कि संबंध क्या है अनुपातों में, तो अपने जो सूत्र बनते हैं वो देखो कैसे क्या क्या बने सूत्र। सूत्र में जो पहला फॉर्मूला बना वो किसका बना, sin थीटा बराबर AB बटा AC, और यहां पर AB बटा AC किसका मान है cos 90 माइनस थीटा का। इसका मतलब sin थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा का। पहला फॉर्मूला बन गया sin थीटा बराबर, sin का जो पूरक है वो है cos और थीटा का जो पूरक है वो है 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट cos थीटा की वैल्यू देखो BC अपॉन AC है, और BC अपॉन AC इधर देखो बेटा BC अपॉन AC कौन सी पूरक कोण के लिए, BC अपॉन AC है वो है sin थीटा के लिए। तो ये अपना सेकंड वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। कोई आपसे पूछे ये इसके बराबर ये क्यों नहीं लिखा, इसके लिए बेटा याद करेंगे कि cos थीटा बराबर BC अपॉन AC, इस त्रिभुज में दो भुजाएं हैं और BC अपॉन AC इसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, जिसके लिए कौन सा अनुपात काम में आया, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सेकंड वाला नंबर सेकंड जो फॉर्मूला है वो बन गया cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा। नंबर 3 tan थीटा बराबर यहां भुजा का अनुपात AB अपॉन AC है। अब AB अपॉन AC देखो इधर आप पूरक कोण में किसका है, 90 माइनस थीटा के लिए किसका है AB अपॉन AC, वो यहां पर लिखा हुआ है कोट के लिए। तो अपना जो थर्ड है फॉर्मूला वो ये काम में आ सकता है
कि टेन थीटा, यहां देखो आरएचएस दोनों भी इक्वल है, यहां भी ए बी अपॉन बी सी, यहां भी ए बी अपॉन बी सी। इसका मतलब जब एल आरएचएस दोनों की इक्वल है तो अपने पास में एलएचएस का ऑप्शन भी आता है कि वो भी दोनों इक्वल होंगी। तो यहां से टेन थीटा का क्या फॉर्मूला बन सकता है, टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, इधर देखो बेटा टेन थीटा के लिए कोट 90 डिग्री माइनस कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां देखो कोट थीटा के लिए यहां लिखा हुआ है कोट BC बटा AB, और इस पूरे कोण में देखो बेटा BC बटा AB यहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें RHS और इसकी RHS दोनों की इक्वल है, तो LHS से बड़ा दोनों की इक्वल होगी। तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला बन गया, कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो यहां लिखे नंबर 4, कोट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब नेक्स्ट लास्ट वाला है सेक थीटा। सेक थीटा का यहां अनुपात है AC अपॉन BC, और बेटा 90 माइनस थीटा में AC अपॉन BC देखो किसका है, ये लास्ट वाले का है, यहां पर ये सेक थीटा का है, तो इसका मतलब इन दोनों में भी रिलेशन है, AB AC अपॉन BC और यहां भी AC अपॉन BC है, दोनों के RHS इक्वल है, तो दोनों की बेटा LHS भी इक्वल होगी। तो यहां लिखेंगे सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहां लिखिए नंबर 5, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और लास्ट जो संबंध है वो किसका है, कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर AC अपॉन AB लिखा हुआ है, और यहां बेटा AC अपॉन AB देखो किसकी वैल्यू, AC अपॉन AB इसकी वैल्यू है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहां पर जो नंबर 6 आएगा वो आएगा सेक कोसेक थीटा बराबर है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रकार से बेटा हम याद करेंगे कि जो पूरे कोण हैं उनका त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध है। तो हम देख रहे हैं कि जो साइन है उसका पूरक होता है कोस, और जो थीटा है उसका पूरक 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जब ये अपने पास में ये संबंध याद हो जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि इन संबंधों का हम यूज कहां करेंगे। बेटा सात कोण जो दो इकाई अपनी उसमें जो क्वेश्चन है वो इन्हीं सूत्र, इन 6 सूत्रों पर ही आधारित होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी चर्चा बताऊं कि किस प्रकार का क्या क्वेश्चन आने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वो देखो।